बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे, दूसरों के हक़ में आसानियाँ बांट रहे होंगे और अपनी आसानियों के लिए अल्लाह ताला से मतलूब होंगे, जो कि अल्लाह ताला यकीनन आपको मायूस नहीं करेगा, क्योंकि वो किसी को भी मायूस नहीं करता। वेलकम टू माय चैनल दिस वर्ल्ड। आज के टॉपिक की तरफ आते हैं, अच्छे ग़ुलाम की सिफ़त। इमाम इब्न अल-जौज़ी फरमाते हैं, मैंने एक बूढ़ी औरत को देखा कि वह ज़ोहर की अज़ान से पहले ही वज़ू कर रही थी। मुझसे रहा न गया तो मैंने इससे पूछ लिया, क्या ज़ोहर की अज़ान हो गई है? इस बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, मैं अल्लाह की तरफ इसके बुलावे से पहले ही चली जाती हूँ। इमाम इब्न अल-जौज़ी रहमतुल्लाह कहते हैं, इसके बाद मैंने जान लिया कि मैं एक बुरा बंदा हूँ। मुहद्दिस अज़ीम इमाम सफ़ियान बिन अनीना रहमतुल्लाह फरमाते हैं, तुम बुरे ग़ुलाम की तरह ना बनो कि वो बुलाने पर ही आता है। और नाज़रीन, हम लोग क्या हैं जो बिल्कुल भी नमाज नहीं पढ़ते, बुलाने पर भी नहीं जाते। हम तो बुरे ग़ुलाम भी ना हुए ना, हमारा दर्जा तो बुरे ग़ुलाम से भी बहुत नीचे चला गया है। हम अपने काम निपटाते हैं, घर का ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, और बिलाखिर घर के ये काम हमारी नमाज़ पढ़ने की ताकत को सलब कर लेते हैं। हम फ्रेश नहीं रहते, हमारी तवानाई बरकरार नहीं रहती, और वो रेस्ट जो हमने अपने फ़ारग टाइम में करना था, वो हम नमाज के टाइम में करते हैं कि अब हिम्मत नहीं है नमाज़ पढ़ने की। ना जाने हमें ये बात कब समझ आएगी कि जब हम नमाज़ पढ़ेंगे तो बाकी सारे कामों के लिए ऑटोमेटिकली हमारे अंदर हिम्मत आ जाएगी। अल्लाह के बुलावे पर जो लोग 5 टाइम जाते हैं, कभी आपने उन लोगों पर गौर किया है कि कैसे वो अज़ान की आवाज़ के साथ ही उठ जाते हैं, अपने सारे काम छोड़कर, सारी दुनिया की बातें छोड़कर, और अल्लाह ताला के हजूर सजदा रेज़ हो जाते हैं। हमें भी ऐसी ही कोशिश करनी चाहिए नाज़रीन। क्या ही खूबसूरत लम्हात होंगे कि जब हम वाकई अज़ान से 5-10 मिनट पहले वज़ू करके अल्लाह के बारगाह में जाने के लिए तैयार खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा भी पॉसिबल नहीं है तो फिर हमें ये करना चाहिए कि एटलीस्ट जब अज़ान होती है तो अपने घर के कामों को कुछ देर के लिए रोक देना चाहिए, क्योंकि नाज़रीन मेरी प्यारी बहनों, उन्होंने ख़त्म नहीं होना होता। वो तो अल्लाह ताला आपके घर के रिस्क में, कामों में बरकत दे, सुबह से लेकर रात गए तक चल ही रहे होते हैं नॉन स्टॉप। हमने नमाज के लिए टाइम निकालना है उन कामों में से। अगर हम नहीं निकाल पाएंगे, काम तो हमारे होते रहेंगे, दुनिया भी चलती रहेगी, ज़िंदगी भी चलती रहेगी, लेकिन दिल में बेचैनी डेरा डाल लेगी। अपने रब और खालिक से बेवफाई की जो बेचैनी होती है ना, ये बहुत बुरी शय होती है। ये हमें बेचैन रखती है, बचा इसके बावजूद कि हमारी झोली भरी हुई होती है, पर दिल में सुकून नहीं होता। और नाज़रीन, वैसे भी ये तो आपने सुना होगा कि अज़ान से पहले जितना मिनट पहले भी अगर हम वज़ू करके बैठ जाएं तो वो सारा वक्त ऐसे ही शुमार होता है अल्लाह की बारगाह में जैसा कि हम हालत नमाज में हैं। सोचें कितना बाबरकत लम्हात होते होंगे वो। फिर भी मैं एक बार फिर यही कहूँगी कि अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो एट लीस्ट अपने घर के कामों को थोड़ा सा साइड पे कर दिया करें 5 मिनट के लिए, और नमाज के लिए उठ खड़े हुआ करें। अगर आपको मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे लाइक कर दें मेरी वीडियोस को, और ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए मज़ीद ऐसी ही अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ। अल्लाह हाफ़िज़।